ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪਾਕ ਦੁਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਮਾ ਔਰ ਰਿਜਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ ਰੂਫੀ ਫਿਨਹਾਸ ਖੋਖਰ ਬੈਠੀ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਫਾਕਤ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਹੋਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। आमीन। मसीह में पाक दुआ ऑफिशियल को मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को मेरा सलाम और खुदावंद के फजल से सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। आज संडे का दिन है, हम पूरी फैमिली चर्च जा रहे हैं। वहाँ पर हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, आज के पाक कलाम को सुनेंगे, रूहानी खुराक लेके आएंगे और बहुत सारी बरकत हम अपने साथ अपने घर को लेके आएंगे। आमीन 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 आमीन। आज हम पहली तिलावत सुनेंगे शराबी शुबात के साथ। मैं उनको दावत दूंगा स्टेज पे आए और खुदावंद ने जो भी उनको तौफीक दिया पढ़ने के लिए वो आके हम हमारे साथ शेयर करें। इसकी अंजील और उसकी 25 बाब पहली आयत से लेकर 13 आयत तक। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशकें लेकर दूल्हे के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशकें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशकों के साथ अपनी कुपियों में भी तेल ले लिया। और जब दूल्हे ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशकें दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको दे दो क्योंकि हमारी मशकें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारा और तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना होगा। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जा और अपने वास्ते मोल ले। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयारी थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। और वो बाकी कुंवारियाँ भी आईं और कहने लगी, आए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। खुदा के पाक नाम के पढ़े। आमीन। आज की दूसरी तिलावत जो खुदावंद ने हमें कलाम दिया है, रोमियो 10 बाब उसकी 10 आयत में पढ़ेगी। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपनी छवि से बनाया है और
खुदावंद ने मट्टी को अपने हाथों से सींचा और हमें इंसान बनाया। इसी तरह जब हम एज आ इंसान होते हुए जब हम कोई पौधा लगाते हैं, अगर आम का दरख्त लगाएंगे तो आम ही निकलेगा, उसमें से अमरूद नहीं निकलेगा, और अमरूद का लगाएंगे तो वहाँ से आम नहीं निकल सकता है। इसी तरह जब हम अपने मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं उसके मुताबिक खुदावंद हमें अजर देगा, क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाला है। अगर हम मुंह से किसी के लिए बुरी बातें सोचेंगे तो खुदावंद के इंतज़ार में जब होंगे तो हम उसके मुताबिक खुदावंद हमें अजर देगा। अगर हम किसी के लिए अच्छी बातें सोचेंगे तो खुदावंद आसमान पर उसके फरिश्ते हमारे लिए शादियाना बजाते हैं और हमें खुदावंद अच्छी जगह पर देता है। खुदावंद का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बढ़कर हो सकूं, बता सकूं लायक तौर पे जिस तरह से खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करता है। खुदा का कलाम हमें यूं सिखाता है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तालीम पाने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में। हमें मेरे अजीजों इन चीजों पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। यहां पे 3000 लोगों का जिक्र है, वहां पे काफी हजारों के लोगों में तादाद होगी जिन्होंने यीशु को कबूल किया, लेकिन यहां पे 3000 लोगों का जिक्र है। आगे हम अमाल की अगर स्टडी करते हैं तो उसके बाद 5000 हुए, उसके बाद 10,000 हुए, उसके बाद लोगों ने गिनती गिनना ही छोड़ दी, क्योंकि वहां पे मसीहियों की तादाद बढ़ती जा रही थी, मर्दमशुमारी की जा रही थी, सिर्फ आदमियों का नाम लिया जा रहा था, बीच में औरतों को तो वो गिनती नहीं कर रहे थे, जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। तो वो लोग दुआ करने में मशगूल पड़े रहते थे। उन लोगों की रफाकत अच्छे लोगों के साथ होती थी कि जिनमें उनकी रूहानी तरक्की हो। मुकद्दस पौलुस रसूल जो तालीम देते हैं वो यही कहते हैं कि तुम लोगों की रफाकत ऐसे लोगों में होनी चाहिए जिससे तुम्हारी रूहानियत में तरक्की हो। रोटी तोड़ना ऐसे लोगों के साथ जो तुमसे बामुत्तफिक हो, जो तुम्हारी तालीम जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक है उस पर चलते हैं, और जो वाकई में ही आपके साथ शराकत रखना चाहते हैं, जो ऐब जोइयों में इतना टाइम बर्बाद नहीं करते, अपने उस खुदा के कलाम को पूरा करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए वो भेजे गए हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खत में कहते हैं कि अपने बुलाए जाने पे गौर करो कि तुम किस लिए बुलाए गए हो। करंथियों के खत में पहला करंथियों पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि बस खुदा सच्चा है और उसने तुम्हें अपने बेटे मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। खुदावंद सच्चा खुदा है, उसने आप लोगों को पाक किया है अपने बेटे के लहू से, ताकि आप उसके बेटे मसीह के साथ शराकत रख सके। आज दुनिया भाग रही है, आपस में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं, तो शराकत रफाकत किस तरह से रखेंगे हम एक दूसरे के साथ। चर्चिस खाली पड़ गए हैं, हम सिर्फ यूरोप की बात नहीं करते, हर जगह ऐसा हो रहा है। चर्चिस खाली पड़ते जा रहे, लोगों के अंदर प्यार नहीं रहा, रफाकत नहीं एक दूसरे के साथ रखते। खुदा के कलाम की बातें तो करते हैं, वही बात कलाम की मुझे याद आ जाती है, ये दावा तो करते हैं मेरी पहचान का, लेकिन अपने कामों से मेरा इनकार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था? सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, उसके आने का मकसद क्या था इस दुनिया में? ताकि हमें निजात मिले। हम निजात याफ्ता होके भी अंधे बने पड़े हुए हैं। हम निजात याफ्ता नहीं लोग, हम जब तक मसीह के बातों पे उसके कलाम पे अमल नहीं करेंगे तो हम अंधे हैं। आंखें होते हुए भी हम अंधे हैं, क्योंकि हम रूहानी तौर पे अंधे हो चुके हैं। हम कहते हैं हमारे पास रूह की आंखें हैं, पाक रूह हमारे अंदर काम करता है, लेकिन शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। हमारी रफाकत किन लोगों में है? ऐसे लोगों में जो हमारे चर्चेस तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो खुदा की बाबत आपको नहीं बताते, लेकिन मसीह का कलाम तो ये नहीं बताता। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लोग रसूलों से तालीम पाते थे, रफाकत रखते थे, प्यार मोहब्बत करते थे, साथ बैठ के रोटी तोड़ते थे, जो खुदा का हुक्म है। खुदा ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुमने इसी तरह से करते रहना है। जो हम शेरबानी की रस्म करते हैं, रोटी तोड़ते हैं, हम खुदा के उस वादे को याद करते हैं। उसने कहा कि मेरे खून और गोश्त को जो तुम्हारे साथ मैं शेयर कर रहा हूं, इसको इसी तरह से मेरी यादगारी के लिए करते रहना। हम वो रोटी भी ले लेते हैं, उस शीरे में से भी पी लेते हैं, लेकिन अपनी दुनिया में दोबारा चले जाते हैं, गुनाह की दुनिया में। पौलुस रसूल जो कुरिन्थियों की कलीसिया को बताना चाह रहा है, बस खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें
اپنے بیٹے کی شراکت کے لیے بلایا گیا ہے، بس اپنے بلائے جانے پہ تو غور کرو کہ کس لیے بلائے گئے ہو۔ ہمیں میرے عزیزوں آج بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کن لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ شراکت رکھنی ہے، کن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ ہم اخیر زمانے میں جی رہے ہیں میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں۔ بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو روحانی طور پہ، دلی طور پہ تیار کرنے کے لیے کہ آپ نے جب رفاقت رکھنی ہے تو آپ نے جانچنا ہے کہ یہ بہن بھائی واقعی میں خدا کے ساتھ کتنا چل رہا ہے، کیا یہ میرے لیے برکت کا باعث بن سکتا ہے، اس کا میری زندگی میں آنے سے میری روحانیت اور بڑھے گی۔ تو ہم لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے واقعی میں ہی ایسے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے جو خدا کے